सिलीगुड़ी के प्रधान नगर इलाके में शालू अपने बेटे ऋषि, बहू सिया और बेटे टीना के साथ रहती थी। सिया जब से शादी करके आई थी तब से उसकी ज़िंदगी जैसे एक बड़ा स्ट्रेस बॉल बन गई थी। नाना ऋषि तो बहुत प्यार करता था उससे, पर यहाँ हर वक्त महायुद्ध चलता रहता था। कैसे? चलिए देखते हैं। शालू अपने घर के लिविंग रूम में बैठी थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उनकी बेटी टीना घर आती है, जींस और टी शर्ट पहनी हुई, और हाथों में एक पार्टी का गिफ्ट बैग भी है। टीना, ये क्या पहन रखा है तुमने? कोई शर्म वरम बची नहीं है क्या तुम में? यह सब बेच खा कर आई हो तुम? मॉम, एक तो रात के 1 बजे ऐसे डराने का क्या मतलब है? मैं जैसी गई थी वैसे ही तो आ भी गई ना। ये रात रात भर जगे रहने का क्या सेंस है, बताओ तो। और दूसरी बात, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये फालतू की कन्वर्सेशन में। आई एम गोइंग, ओके? इतना कहकर टीना अपने रूम में चली जाती है। पीछे से शालू और सिया बात करते हैं। ये टीना को समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये लड़की कभी नहीं समझेगी कि मैं इसे क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अरे इसे तो लगता है कि मैं इसकी दुश्मन हूँ। ये सिलीगुड़ी है, कोई बम्बई नहीं है जहाँ ये सब नॉर्मल है। लोग देखते हैं, 4 बातें करते हैं, अरे अजीब नज़रों से देखते हैं, पर इसे तो कुछ भी कह दो तो इस पर चांदी चढ़ जाती है। और तुमने देखा कैसे ये ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्ला चिल्ला कर बात करती है। यह है क्या कोई अच्छे घर के बच्चों के लक्षण कि बड़ों पर चिल्ला कर बात करी जाए? माँ जी आप सही कह रही हैं, दीदी को चिल्लाना नहीं चाहिए था, ये मैं भी मानती हूँ, पर आप भी ना पीछे नहीं हटती हैं। वैसे अभी ना बहुत देर हो गई है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। गुड नाइट। ये कहकर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह चाय पीते समय, सिया, कल रात को तुम्हारा प्रवचन अधूरा रह गया था ना, तो आज सुना दो अभी। यह आपकी प्रॉब्लम है माँ जी, आप कभी नहीं सुनती, और जब सुनाने पर आती हैं तो ऐसा सुनाती हैं कि सामने वाले के दिल को चीरती हुई निकलती है। हाँ, अब तो भी सुना दे मुझे। शादी से पहले माँ बाप की सुनो, शादी के बाद सास की, फिर पति की, फिर बच्चों की, और अब तो बहू की भी। वाह रे भगवान वाह, बहुत इंसाफ दिलाया है तूने। अरे माँ जी आप प्लीज़ शांत हो जाइए, 2 मिनट। नहीं सिया, ये मेलोड्रामा चलने दो इनका यही नेचर है। वैसे तो आते जाते सब पर बरसेंगी, पर जब भी इन पर बात होती है तो ये ऐसे ही अवॉइड करती हैं। इतने में टीना भी बाहर आती है। और नहीं तो क्या, इनका तो ये पूरे दिन का काम है, बस उठो, डांटो, रो लो, खा पी लो और सो जाओ। कुछ काम धाम तो है नहीं। और हाँ हाँ करम जली, तू भी आके बोल ले, तेरी ही कसर रह गई थी। बहू तू एक काम कर, एक बच्चा कर ले और उसे जल्दी ही बोलना सिखा देना, फिर वो भी तुतलाते हुए मुझे कसूरवार ठहराना सीख जाएगा, है ना? और भी कोई बच गया हो तो आओ, मुझे सुनाओ, आ जाओ। बस करो माँ, मुझे तो यहाँ मन ही नहीं करता रहने का। जा आप देखो, चिक चिक किट किट करती रहती हो यहाँ पर, तंग आ गई हूँ मैं। टिया प्लीज़, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। हम यहाँ सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहे हैं और तुम और आग में घी डालने का काम कर रही हो। अरे इसकी तो आदत है, ये अलग में घी नहीं डालती है बहू, ये तो घासलेट का कनस्टर लेकर स्वाहा करती है। वेरी फनी, एंड प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। आप और आपकी छोटी सोच के साथ मैं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। छोटी सोच? व्हाट छोटी सोच? छोटी सोच होती ना बेटा तो अब तक 2 चोटियों में बांध कर रखती और 18 की होते ही शादी करवा देती। इतनी छूट दे रखी है, तब भी सिर्फ शिकायत है। अरे रात के 2 बजे ऐसे क्या आग लगी है जो बाहर रहना होता है? मम यही तो बात है, मैं नेटवर्किंग करती हूँ, मेरा काम है लोगों से मिलना, उनसे सीखना, समझाना, उनको यूटिलाइज करना अपने बिजनेस के लिए। अरे कौन सा बिजनेस है? कौन सा ऐसा बिजनेस है आपका महारानी साहिबा? और यह कौन सा काम है जो रात में ही करना होता है? भूत प्रेत घूमते हैं रात में। ऐसी बेतुकी बातें और फालतू के एक्सक्यूज ना मुझे मत दिया कर, माँ हूँ तेरी, इतना बेवकूफ मत समझ मुझे। मॉम आप तो हो 2024 में, पर आपकी सोच अभी भी 1900 की आंटियों जैसी है। इनमें बड़े लोग भी घूमते हैं और कोई मेरे लिए क्यों अपना शेड्यूल चेंज करेंगे?
ये दिन में काम करते हैं और रात में नेटवर्किंग। मुझे उनके टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। प्लस मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जितनी आप बना रही हैं। टीना, अपना मुंह बंद रख। क्यों रखो बंद? क्या कर लोगी आप? हैं क्या कर लोगी? इसकी जुबान तो बहुत तेज चलने लगी है। रिशु, सिया, इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई रिश्ता ढूंढो और निकाल दो बाहर इस लड़की को। ओए, माँ हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बकती जाओगी, समझी? तुम क्या निकालोगी मुझे बुढ़िया? मैं खुद इस घर से निकल रही हूँ। हाँ। और ऐसा कलेश हो जाता है घर में मानो कोई तूफान आ गया हो। दोनों तरफ से माँ और बेटी एक दूसरे पर तीर फेंके जा रही थी। टीना अपने कमरे में जाकर आनन फानन में बैग में कपड़े डालती है और घर से निकल ही रही थी कि तब, हाँ हाँ, दफा हो जाए यहाँ से। तेरे जैसी औलाद से तो अच्छा है कि मैं एक बेटे की माँ ही बन के रहूं। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद जो माँ का खून गर्म करते और हर बात पे उसका तिरस्कार। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मुझे भी कोई शौक नहीं है या आप जैसी डायन औरत के साथ रहूं। अरे लोग तो सास को कोसते हैं, पर मुझे तो बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया अपनी सगी माँ के साथ ही। मेरी सास जितनी भी घटिया होगी आपसे तो कम ही होगी, आई एम श्योर। हाँ हाँ, तो अब लाइसेंस मिल जाएगा ना यशी करने का। और क्या काम करेगी तू? हैं? एक कप चाय के अलावा तो तुझे कुछ आता नहीं। सड़क पे भीख मांगेगी या फिर नाचेगी? बस करिए आप दोनों प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। ये क्या चलता ही जा रहा है सुबह से? दोपहर के 2 बज रहे हैं, किसी ने कुछ खाया नहीं ना पिया है। ऋषि आज फिर काम पर नहीं गया है। अरे ऐसी क्या प्रॉब्लम है एक दूसरे से आपको कि बस बिल्लियों की तरह एक दूसरे के ऊपर पंजा मारती ही जा रही है, मारती ही जा रही। और टीना, तुम इस घर से नहीं जाओगी कहीं भी। तुम पागल हो, मैं नहीं। तुम्हें और माँ जी को किसी बात की सेंस ही नहीं है, पर मुझे तो देखना पड़ता है ना, समाज में हमारी इज्जत है और उस इज्जत को बनाए रखना पड़ता है। इसलिए तुम घर के ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाओ, ओके? टीना कुछ सोचती है फिर कहती है, ठीक है, पर मैं कोई काम नहीं करूंगी। लोल, वो तो तुम वैसे भी नहीं करती हो। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड? मुझे तुम्हारे और माँ के मुंह भी नहीं लगना। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। मैं और सिया बाहर टहल कर आते हैं और आने के बाद मुझे तुम्हारा सारा सामान ऊपर वाले कमरे में दिखना चाहिए, समझी? हम तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुम्हारी खिदमत में सामान भी हम ही शिफ्ट करें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये कहकर टीना ऊपर शिफ्ट होने की तैयारी करती है। सिया और ऋषि बाहर पार्क में जाते हैं। देखा तुमने ऋषि, कैसे बिहेव करते हैं दोनों। ये रोज़ का हाल है। न माँ जी टीना को समझने की कोशिश करते हैं और ना ही टीना चुप रहती है। एक बार चुप रह के देख ले, शायद मम्मी जी चुप हो जाए, पर नहीं। वो कहती है माँ के साथ कुछ भी करो, वो तो साक्षात नीम का पेड़ है। तुम तो ये सब अभी अभी देख रही हो सिया, मैं तो ये बचपन से देखता रहा हूँ। माँ हमेशा समाज, मर्यादा, अनुशासन में विश्वास रखती आई है। पापा के जाने के बाद भी तुमने देखा ना, विधवा का रूप पूरी तरह से धारण किया है। बस ऐसी है माँ, जिद्दी। जो बात उनके दिमाग में आ गई तो वो 100% उसे बोल के या करके ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। वैसे तो ये अच्छी बात है ऋषि कि मम्मी जी अपनी बात सामने रखती हैं, पर रखने का एक तरीका भी तो होता है। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी बोल दो। तुम ठीक कह रही हो, अब लाना ही पड़ेगा इन दोनों को लाइन पर। दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं। अगले दिन, मम्मी जी आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं घर पर। वो वर्किंग विमेन है और शाम को ऑफिस के बाद सीधा यहाँ आएंगी, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी बुलाना ज़रा, मैं भी तो देखूँ कैसी होती हैं ये लड़कियाँ। सुबह अपने घर का काम छोड़कर बगल में पर्स टांग कर और हिल की टक टक करते हुए ऑफिस मटकते हुए जाती हैं। जी मम्मी जी, उसी के तो पैसे मिलते हैं उन्हें, है ना? वो रोज़ बस यही करती हैं, पर्स टांग कर मटक कर जाती हैं और फिर वैसे ही वापस आती हैं और महीने के अंत में उन्हें सैलरी भी मिलती है। तो ना ज़्यादा ज़बान मत लड़ा, तेरी एक ननद काफ़ी है ऐसी बदतमीज़ी करने के लिए। फिर शाम को सिया की फ्रेंड्स उसके घर आती हैं। जीन्स, टॉप, फॉर्मल स्कर्ट्स, पैंट्स में वो काफ़ी अच्छी और स्टाइलिश लग रही थी। आ गई तेरी सहेलियाँ, ज़रा देखे तो कैसी है ये। हाय राम, ये क्या पहना है इन लड़कियों ने? क्यों आंटी जी, क्या खराबी है इन कपड़ों में? अच्छे तो लग रहे हैं। अब ऑफिस जा रहे हैं तो यही सब तो पहनेंगे हम। हाँ आंटी जी, यही तो फॉर्मल वेयर पहनते हैं ऑफिस में, वरना क्या आपकी तरह साड़ी और सूट पहन के घूमे हम?
इतना कहकर सिया की सहेलियां जोर जोर से ठहाके मारकर हंसती हैं। शालू वैसे तो समझ रही थी उनकी बात और उस पर सोच भी रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इतने सालों की सोच बदलना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। वो अब भी सोचती है कि लड़कियों को कायदे से रहना चाहिए और जीन्स पैंट पहनने वाली लड़कियां बदचलन होती हैं। तो आप में से कोई भी मुझे लगता नहीं कि अपना घर संभालती होंगी। बस काम वाले के हाथ में सौंप दो अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे और यहाँ बैठकर चिल करो, है ना? यही तो सोचती हैं आजकल की लड़कियाँ। ये बात सुनकर सभी लड़कियाँ एक दूसरे को देखने लगी। पहले तो वो चुप रही, पर फिर अचानक वो लोग फिर से हंसने लगे। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई? आंटी जी, मैं अपनी कंपनी में HR की प्रेसिडेंट हूँ। इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। कॉलेज के समय से मैंने शादी, बच्चे सब इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किए हैं और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ। पर आपको पता है, मेरे घर पे अगर किसी के यहाँ फंक्शन हो या घर पे कोई बीमार हो तो सबसे पहले सब मुझे ही बोलते हैं उसे संभालने के लिए, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। रही बात मेरे कपड़ों की, तो शायद मेरे कपड़े आपके लिए ठीक ना हो, विच इज़ फाइन, पर ये मेरी पहचान है। और आंटी, मुझे अपनी सास की देखभाल के लिए जॉब छोड़नी पड़ी, पर मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। एक कंपनी के लिए कहानियाँ लिखती हूँ और बहुत अच्छा कर रही हूँ। मेरी तो सास, जिन्होंने आजीवन घूंघट में बिताया, उन्हें मेरे कपड़ों से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं होती आंटी, सोच में होती है। हाँ आंटी, और कपड़े हमारे कंफर्ट के लिए बनाए जाते हैं। आपको शायद इतने साल साड़ी पहनकर अब उसमें कंफर्टेबल फील होता होगा, पर मुझे तो जीन्स या स्कर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। किसी को सूट में कंफर्टेबल लगता है। अब ये तो हर इंसान की निजी पसंद होती है ना, इस पे हम कैसे रोक लगा सकते हैं? ये कैसे किसी को कहे कि यार ये पहनो और ये मत पहनो? आई नो दिस इज़ रिडिक्यूलस। एनीवे, हम चलते हैं। सिया, नमस्ते आंटी जी। इतना कहकर दोनों सहेलियां चली जाती है वहाँ से। उनके जाने के बाद, देखा मम्मी जी, इतने बड़े पोजीशंस पर होके भी वो लोग बिल्कुल घमंड नहीं रखती हैं। बेशक वो फॉर्मल्स और जीन्स पहनती हैं, पर संस्कार वो तो एकदम सही है उनके। कपड़ों पे मत जाइए, इंसान की सोच, उसकी नीयत को देखिए मम्मी जी। हाँ बहू, वैसे तो ठीक ही कह रही है तू, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? टीना को ऐसे नहीं देख सकती मैं। मुझे उसके कपड़ों से ज़्यादा दुनिया के बुरे लोगों का डर लगता है। तू देख रही है ना, आज कौन ही सेफ है। ऊपर से ये लड़की रात को 2-2 बजे आती है। बेटा, टीवी पर कहना कि समाज बदलो, सोच बदलो, ये सब बहुत आसान है, पर ये सब देख के मुझे एक इंसान दिखा दे जो सही हुआ हो। हुआ है क्या कोई? नहीं ना। बस मुझे अपनी बेटी की चिंता होती है, इसीलिए मैं टोकती हूँ। अच्छा बेटा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर सोना है मुझे। ये कहकर शालू जी तो चली जाती है, पर सिया के मन में एक नया नज़रिया छोड़ के चली जाती है। अब सिया वैसे सोचती है तो उसे वो बात भी ठीक लगती है। वो सोचती है शाम को टीना से बात करेगी। शाम में, अरे टीना, तुम फ्रेश हो गई? मैं आ जाऊँ थोड़ी देर? अरे वाह भाभी, आप यहाँ आइए ना। तो टीना, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मम्मी जैसे प्रॉब्लम क्या है? वो तो जो कहती है तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती है ना। अच्छा, तो मम्मी ने आपको कहा ना? ये मैं जानती हूँ, ये इन्हीं के शब्द हैं। भाभी, केयर करना एक बात होती है, पर किसी पे बंदिश लगाना एक और। आप बताइए मुझे, क्या उन्हें सिर्फ मेरी केयर है? कभी कभी भाई भी तो लेट आते हैं ना, तो उसका काम है और मेरा काम बस टाइम पास। अगर मैं लेट आ रही हूँ तो आप पूछो ना कि बेटा क्या चल रहा है, दिखाओ, बताओ, समझाओ क्या कर रहे हो। ये समझ में आता है मुझे, पर बिना किसी बात पे किसी पर बरसना, ये कहाँ की सेंसिबल बात हुई भला? और एक बात, आप शायद कहेंगी कि वो लड़का है, पर अगर भैया लड़के हैं तो क्या वो सच में सेफ है? हाँ, कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकता, पर क्या कोई कुछ भी नहीं कर सकता? उन्हें बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई भाभी। और मैं किसी क्लब में क्या साड़ी पहन कर जाऊँ? जहाँ जो ड्रेस कोड है मैं वही तो फॉलो करती हूँ। इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए, ना कि वक्त चले जा रहा है और हम बैठे 17वीं सदी में। और अगर कोई बात समझानी होती है ना, तो प्यार से भी समझाई जा सकती है। ये लाउड स्पीकर जितनी तेज़ आवाज़ करोगे तो लोग सही को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे।
1000 बार कहा है माँ से कि थोड़ा आराम से बात करो, लेकिन नहीं, उन्हें लगता है कि बुलंद आवाज़ से ही पता चलेगा कि घर का मुखिया कौन है। इसलिए भाभी मुझे वहाँ नीचे रहना ही नहीं था, मैं यहाँ ऊपर ही ठीक हूँ। पर टीना, रिश्ते ऐसे तोड़े नहीं जाते हैं और ऐसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की जाती। वो बड़ी है तुमसे और बाकी सब सपने होते हैं। और अपने अपने होते हैं, यही ना। बड़ी अच्छी फिल्म थी वो, पर देखा ना उसमें धर्मेंद्र कैसे सनी और बॉबी के साथ बात करता है प्यार से। तो बस प्यार दो, प्यार लो। ये कहकर टीना अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चला रही होती है और अपनी दुनिया में खो जाती है। उधर सिया ऋषि से फिर बातें करती है और एक और प्लान बनाते हैं दोनों। अगली सुबह, मम्मी जी मैं आज अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, आप बाकी सब देख लेना, ओके बाय। ये कहकर सिया जींस और एक क्रॉप टॉप पहनकर बाहर निकलने लगती है कि शालू कहती है, अरे ये क्या पहन रखा है बहू? बस करिए मम्मी जी, आप इतनी रोक टोक लगाना बंद करिए ना। मैं बड़ी हो गई हूँ और ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ माँ, क्या हर समय पीछे पड़ी रहती हो सबके? कोई और काम नहीं है क्या आपको? तभी टीना वहाँ आती है। ऋषि और भाभी, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? वो बड़ी है ना आपसे और आपकी भलाई के लिए तो कह रही है। हो गया कि और बकवास बाकी है तुम्हारा? हैं? तुम कल की पैदा हुई लड़की मुझे सिखाएगी? हाँ बाहू, अपनी जुबान पर लगाम लगा। मेरी बेटी के लिए खबरदार जो गलत शब्द निकाले तो निकालूंगी, मैं तो गालियां भी निकालूंगी, कर लो जो करना है। और वैसे कुछ कहने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों टोकती रहती हैं आप, बताइए। इस बार टीना कहती है, मैं जानती हूँ ये बहुत कुछ कह जाती हैं, पर वो हमारी भलाई के लिए कहती हैं। पापा के जाने के बाद समाज के लोग इन्हें बुरी नज़र से देखते थे, जिसके लिए इन्होंने हमेशा अपने आप के साथ मुझे भी प्रोटेक्ट करके रखा। और मैं जानती हूँ मैं ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ, पर मेरे दिल में मम्मी के लिए सिर्फ प्यार है। मम्मी, मैं बिज़नेस भी इसीलिए कर रही हूँ ताकि आगे जाके आपको कभी एक एक पाई के लिए तरसना ना पड़े। मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूँगी मम्मी। हाँ बेटा, मैंने समाज की बेकार बातें तुझ पर थोप दी। जा मेरी बच्ची, फतेह हासिल कर, हम तेरे साथ हैं। बस यही था, हो गया मिलाप। हाँ और क्या, चले जाओ तुम दोनों। आज तो शाम को मैं टीना के साथ क्लब जाऊंगी, और वो भी स्कर्ट पहनकर। हैं? बाप रे, नहीं मम्मी, आप रहने दो प्लीज़। अरे क्यों? चुप कर तू, मैं आऊंगी समझी? और तू और दोनों के बीच में 2 मिनट की शांति फिर तूफान बन जाती है और सिया और ऋषि वहाँ से खिसक लेने में ही भलाई मानते हैं।